क्या आपने कभी सुना है कि एक श्राप किसी की पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है? वह श्राप जो एक परिवार को सदी दर सदी दुखों में डुबो देता है और जिसका प्रभाव इतना भयंकर होता है कि उस परिवार के हर सदस्य की मौत अजीब ढंग से होती है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो ब्रह्मदेव के श्राप से त्रस्त था। यह श्राप जो कभी समाप्त नहीं हुआ और एक युवक की जिज्ञासा ने उसे इस श्राप के भयंकर सच से सामना कराया। क्या वह श्राप से बच सका? क्या उसने अपने परिवार को इस अंधेरे से बाहर निकाला? जानने के लिए इस कहानी को पूरी देखिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में। आज की कहानी है ब्रह्मदेव का शाप की। राघव एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपने परिवार का साथ देने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह बहुत समझदार और जिज्ञासु था और हमेशा गांव के अजीबोगरीब किस्सों में रुचि रखता था। गांव में एक पुराना और रहस्यमय मंदिर था जिसे लोग ब्रह्मदेव का मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां और अफवाहें थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई को नहीं जानता था। लोग कहते थे कि यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक भयंकर श्राप का भी हिस्सा है जो कभी भी किसी के जीवन को नष्ट कर सकता है। राघव की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ रही थी और एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। बिना किसी को बताए वह एक सुबह मंदिर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि इस मंदिर में कुछ रहस्यमय था, लेकिन उसके लिए यह सब समझना जरूरी था। मंदिर में घुसते ही राघव ने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बाबा ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ गम भी छिपा था। राघव ने धीरे से उसे आवाज दी, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने अपनी आंखें खोली और राघव को देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने राघव को बैठने के लिए कहा और फिर बोला, तू वह पहला व्यक्ति है जिसने मुझसे यह सवाल पूछा है, लेकिन यह कहानी बहुत खतरनाक है और यह तुझे अपने परिवार से दूर कर सकती है। बाबा ने राघव को उस मंदिर का इतिहास बताया। उसने बताया कि यह मंदिर ब्रह्मदेव का था और यहाँ एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी हुई थी। कई साल पहले एक राजा ने ब्रह्मदेव के नाम पर एक धार्मिक स्थल को नष्ट कर दिया था। राजा ने यहाँ आकर धन की चोरी की थी और साथ ही ब्रह्मदेव का अपमान भी किया था। जब ब्रह्मदेव को यह सब पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने उस राजा और उसके वंशजों को श्रापित कर दिया। ब्रह्मदेव ने कहा, जो भी उस परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाएगा उसकी जिंदगी कभी खुश नहीं होगी। वह हमेशा दर्द और दुख में डूबा रहेगा। इस श्राप के बाद उस राजा और उसके वंशजों की जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। वे धन दौलत में रहते हुए भी हमेशा दुखों का सामना करते रहे। राघव ने इस कहानी को सुना और उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा श्राप सच में हो सकता है जो इतने लंबे समय तक बना रहे। राघव के छोटे भाई आरव, जो हमेशा खुश रहता था, अचानक चुप रहने लगा था। उसका चेहरा हमेशा गहरे तनाव से भरा हुआ था और वह पहले जैसा खुश मिजाज नहीं था। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन आरव कुछ नहीं बताता था। एक दिन जब राघव घर लौटा, उसने देखा कि आरव का शव कमरे में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से शांत था, लेकिन उसकी आंखें, जिनमें हमेशा मुस्कान रहती थीं, अब एक अजीब दर्द से भरी हुई थीं। राघव घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। गांव के डॉक्टर और पुलिस भी कोई कारण नहीं बता पाए, लेकिन राघव जानता था कि यह सब ब्रह्मदेव के श्राप के कारण हुआ था। राघव ने अब पूरी तरह से यह मान लिया था कि उसके परिवार को श्राप ने घेर लिया था। उसने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी प्राप्त की और यह पाया कि यह श्राप पिछली कई पीढ़ियों से उस परिवार पर आक्रमण कर रहा था। हर पीढ़ी में किसी न किसी सदस्य की मौत हुई थी और इस श्राप को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। राघव ने तय किया कि अब वह इस श्राप को तोड़ेगा। उसने गांव के पवित्र स्थानों पर जाकर और पुरानी किताबों को खंगालते हुए यह जानने की कोशिश की कि इस श्राप से बचने का कोई तरीका है या नहीं। वह जानता था कि श्राप को तोड़ने के लिए एक पवित्र यज्ञ किया जाना चाहिए, लेकिन यह यज्ञ बहुत कठिन था। इस यज्ञ के लिए उसे कई बलिदान देने होंगे। राघव ने यज्ञ के लिए तैयारी शुरू की। उसने गांव के सभी अच्छे और ईमानदार लोगों को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। वह जानता था कि यज्ञ के दौरान वह और उसके परिवार को श्राप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसे डर था कि यज्ञ में क्या होगा। यज्ञ का दिन आ गया। राघव और गांव के लोग उस पवित्र स्थान पर इकट्ठे हुए जहां राजा ने पहले ब्रह्मदेव का अपमान किया था। उन्होंने यज्ञ की वेदी तैयार की और ब्रह्मदेव की पूजा की। यज्ञ शुरू होते ही
वातावरण में एक अजीब सी शांति और शहद जैसी खुशबू फैल गई। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, अचानक एक तेज आंधी आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। राघव ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला था। वह जानता था कि यह श्राप का आखिरी कड़ा था और अब उसके परिवार की जिंदगी को बदलने का समय आ चुका था। यज्ञ के समापन के समय एक तेज रोशनी ने मंदिर को घेर लिया। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। यज्ञ समाप्त हुआ और एक भारी चुप्पी छा गई। अचानक राघव ने महसूस किया कि श्राप का प्रभाव अब खत्म हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह और उसका परिवार अब श्राप से मुक्त हो गए थे। लेकिन यज्ञ के बाद राघव की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। राघव ने समझा कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। उस दिन राघव ने अपनी जान दे दी और उसके बाद उसकी आत्मा ने शांति पाई। उसका परिवार श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन राघव की यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रही। गांव वालों ने उसकी वीरता को याद किया और उसकी कहानी सुनाई, ताकि लोग समझ सकें कि कभी कभी किसी श्राप को समाप्त करने के लिए खुद की जान का बलिदान देना पड़ता है। राघव का नाम आज भी गांव में अमर है। वह अपनी जान देकर न केवल अपने परिवार को बचाने में सफल हुआ, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि श्रापित जीवन को समाप्त करने के लिए सच्चाई और बलिदान की जरूरत होती है। ब्रह्मदेव का श्राप अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए जीवित रहेंगी। अगर आपको क्राइम, रहस्य और सस्पेंस पसंद है, तो द क्राइम टाइमलाइन आपके लिए ही है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए उन खौफनाक कहानियों को जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं।